नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो। क्योंकि बहुत लोगों की तरफ से क्वेरीज आ रही थी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और पोर्टफोलियो के बारे में विस्तार जानकारी कि होता क्या है और इसमें कैसे लिखा जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले कि पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए साथियों, यहाँ विद्यालय में पोर्टफोलियो का क्या होता है। मतलब विद्यालय में पोर्टफोलियो अलग चीज़ होती है और भी जगहों पे पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं, लेकिन हमें अभी छात्राओं के संबंध में बात करना है या पढ़ाई से संबंधित बात करना है। तो इसमें क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिनमें विद्यार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। देखिए, ये चीज़ हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है कि पोर्टफोलियो होता क्या है। छात्र और विद्यार्थियों से संबंधित अगर पूछा जाए कि आपने क्या क्या पोर्टफोलियो में डाला, तो सबसे पहले जानिए कि ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पोर्टफोलियो में कैसे लिखा जाता है। ये पोर्टफोलियो बना हुआ है, इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। देखिए, दोनों तरीके का चीज़ रखा जाता है पोर्टफोलियो में, चाहे वो विद्यार्थी का उपलब्धि हो या कमी हो। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में नहीं सीख पा रहा तो वो भी लिखा जाता है कि ये चीज़ बच्चा भी नहीं सीख पा रहा है। इसमें विद्यार्थी के विभिन्न कौशलों में निपुणता का भी प्रदर्शन होता है। मतलब कोई हो सकता है बच्चा किसी कला में, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी हो, किसी का डांस बहुत अच्छा हो, तो ये भी लिखने में लिखा जाता है कि ये कला बहुत अच्छा बनाता है या ये छात्र डांस बहुत अच्छा करता है। उनकी वे सभी कौशलें होती हैं जिनका मापन परीक्षाओं द्वारा नहीं होता है। अब ये डांस का जैसे कोई परीक्षा नहीं होती, बट उनका एक कौशल है। तो ये हर प्रकार की उपलब्धियां जो बच्चों के अंदर होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको पोर्टफोलियो में जरूर दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाते हैं पोर्टफोलियो। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए सबसे पहले टीचर्स को पता चलेगा कि ये बच्चा कहाँ तक पहुँचा और अभी इसको कहाँ तक हमें ले जाना है। अधिगम प्रगति यानी यही कि कहाँ तक पहुँचा, अधिगम मतलब पढ़ाई उसकी कहाँ तक पहुँची। और शैक्षिक उपलब्धि जानकारी के लिए अगर कोई भी अधिकारी आता है आपके पास कभी भी और पूछे कि इन बच्चे का पोर्टफोलियो क्या है या ये बच्चा कहाँ तक सीखा, तो आप उसका पोर्टफोलियो अधिकारी के सामने दिखा सकते कि इस बच्चे ने अभी तक ये चीज़ें, अधिगम चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि विद्यार्थी ने अधिगम मानक प्राप्त किया है कि नहीं। जो भी मानक है, जिस सप्ताह में जो भी कार्य आ रहे हैं, उसमें उसने वो कार्य सीखा कि नहीं। चौथा जो है एक और है कि शैक्षिक कार्य का अंतिम परिणाम एवं उपलब्धियों को दर्शाना। जब पोर्टफोलियो का जैसे 12 सप्ताह हो जाएगा तो लास्ट में बच्चे ने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, उसकी उपलब्धियां उस पोर्टफोलियो में लिखी रहेंगी। आइए अब देखते हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये एक पोर्टफोलियो है जो बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, ये एक कार्ड टाइप का है, ठीक है ना। इस पे बच्चे का यहाँ पे नाम लिख दिया गया और पोर्टफोलियो लिख कर दिया गया और थोड़ा सा सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से कार्ड की तरीके से। इससे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बस एक चार्ट पेपर लेना है, उसको कट करके कर देना है और एक आउटलाइन कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए, इस बच्चे में अभी 2 सप्ताह चल रहा है दूसरा सप्ताह। लेकिन देखिए, पहले सप्ताह में इस बच्ची ने क्या क्या गेन किया। गायत्री मंत्र सीख गई, जो शुरू से इसका एडमिशन हो गया और शुरू से ही योगा में और सारी चीज़ों में जब बच्चों को सिखाया गया तो ये सब चीज़ें बच्ची ने सीख लिया है। तो पहले सप्ताह का उपलब्धियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। दूसरे सप्ताह का है कि दुकान शब्द समझकर
मदद करने पर बता पा रही है। देखिए दुकान शब्द बता रही है लेकिन टीचर्स की सहायता करने पर। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ऐसे ही आपको भी किसी भी बच्चे का जब भी हो उसमें आप लिख दीजिए कि इस बच्चे में क्या क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी कविता सुना पा रही है, कितनी तक की गिनती सीख पा रही है, क्या समझ हो पाए नरम कठोर की। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिए एक टीचर्स के द्वारा कमेंट भी बच्चों के लिए लिखा गया है। प्यारी बातें क्यूटनेस, हर समय मेरे पास आकर कहना कि मैम डांस करवाइए, हाथ से हार्ट का इशारा करके। और एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट है, छोटा सा दिल है छोटी सी आशा। और इस बच्चे के द्वारा एक एक्टिविटी बहुत अच्छी की गई थी, तो उसकी ये उपलब्धि है जिसको इसी में पिन के द्वारा पिन अप कर दिया गया। तो आप बच्चों की उपलब्धियां भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका 12 सप्ताह कंप्लीट होगा तो जो अभिभावक की मीटिंग होगी उनके साथ ये आप शेयर कर सकते हैं और उनको ये पोर्टफोलियो देना भी होगा कि आपके बच्चे ने 12 सप्ताह में इतनी चीज़ें सीखी। एक दो मैं पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ जिससे आपको लग जाए कि क्या काम करना है और कैसे करना है। यहाँ देखिए प्रथम सप्ताह में ये भी गायत्री मंत्र सुना देती, कविता मछली जल की रानी हाव भाव के साथ सुना लेती है, आ से ज्ञा तक लिख पा रही है। दूसरे सप्ताह में 2 अक्षर के शब्द लिख पा रही है, इंग्लिश पोएम कला बनाकर रंग भर लेती। देखिए यहाँ पे बच्चों के द्वारा कला बनाया गया है, एक उपलब्धि इसकी ये है। और दूसरी ये है कि चित्र पर अपना कागज़ चिपका करके बनाई है। तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में लिखी जाती हैं। अगर कोई कमी है जो नहीं सीख पा रही है वो भी इसमें आपको लिखना ही। देखिए इसकी अच्छी बातें, इस बच्चे की थोड़ी ज़िद्दी थोड़ी शैतान पर थोड़ी देर में मैम के पास आकर मैम जी काम दो, ये बच्ची अक्सर करती है। तो ऐसे ही ये जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा, ये बच्चों के ऊपर है, बच्चे अपना मौखिक भाषा विकास किए हैं। ऐसे ही है इस बच्चे का भी लिखा हुआ है कार्य, पहले सप्ताह का, ऐसे दूसरे सप्ताह का, धीरे धीरे करते हुए तीसरा चौथा पांचवा 12 सप्ताह का कार्य इसमें लिखना है। मान लीजिए पेज नहीं है तो A4 साइज लगा के ऐसे पिन अप करते जाएंगे और काम और उपलब्धि सब इसमें लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक कमेंट है, प्यारी बातें, हरदम शैतानी करता तथा रोते हुए आकर कहना मैम एन हमका मारन है, ये बच्चे कहते हैं अक्सर। और देखिए एक चीज़ और इसमें हमें करना है, बच्चों से करवाना है, गतिविधियाँ करानी है। ये देखिए आपको आगे चल के एक लोगोग्राफिक रीडिंग करानी है। तो अगर आप ऐसे नाम बना लेते हैं बच्चों के, ठीक है, तो बच्चों से कहिए, ये जैसे ये है आरती नाम है, तो बच्चे को बार बार इसको लोगोग्राफिक रीडिंग करानी है, पहचानवाना है। और इससे ऐसे आप ले जाके कहिए कि अपने पोर्टफोलियो में लगा दीजिए। अगर बच्चा खोल के अपने पोर्टफोलियो में ऐसे लगा देता है, समझिए उसको लोगोग्राफिक रीडिंग यानी चित्र के माध्यम से पढ़ना आ गया है। एक और कार्य करना था आपको, ब्लैक बोर्ड अपने क्लास में चार्ट बनाना था, नेम चार्ट बच्चों का लगाना था, उसमें भी आप ऐसे लोगोग्राफिक रीडिंग इसके थ्रू करवा सकती हैं। साथ ही में आप पोर्टफोलियो में एक काम और करेंगे, आकलन प्रपत्र बच्चे का बनना है। देखिए जिले का नाम, ब्लॉक, विद्यालय के नाम से ये सब भर देना है, ठीक है। पहला आकलन जब करेंगे उसका डेट डालना है, उसके बाद उस बच्चे का जो है यहाँ पर पूरी इसकी पहला आकलन में कि क्या कर सकता है, ये 10 संकेतक दिए हैं। नियमों और निर्देशों का पालन स्वयं करते हैं, भावनाओं को व्यक्त कर पाना मदद से करते हैं, शिक्षक की सहायता है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों का ये आकलन करके इसी पोर्टफोलियो में लगा देना है, क्योंकि ये सारी उनकी जानकारियाँ हैं, उसके सारी चीज़ें हैं जो उपलब्धियां हैं। और आकलन प्रपत्र, क्योंकि ये पहला आकलन है, जब 12 सप्ताह आप पढ़ा लेंगे तो ये दूसरा आकलन होगा, वो उपलब्धि। यहाँ शिक्षक के लास्ट में हस्ताक्षर होंगे और अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे। तो ऐसे करके ये एक कंप्लीट पोर्टफोलियो तभी तैयार होगा जब इसमें उपलब्धियां और कमियां दोनों लिखी होंगी। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप चाहें तो बहुत ही आसानी से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।